ठीक है, आ जाओ, आ जाइए, आ जाइए। ठीक है, नॉर्मल है सब कुछ तो, है ना, हाँ सर, चलने में ठीक नॉर्मल है। है बिल्कुल। तो ये तुम्हारा दूसरी सीटिंग के बाद ये 6 महीना हो गया पूरा? नहीं, 4। 4 महीना हो गया। 4 महीने। ओके ओके, कैसा रहा 4 महीने? अब 4 महीने में बढ़िया रहा है। जो पहले से दिक्कत थी, काफ़ी आराम हुई। तो आराम ही है, बस थोड़ा बहुत ठंड की वजह से दर्द होता है। हाँ, 5-10% जो भी मतलब जब रहता हम्म, होगा है। मतलब अभी आपकी तीसरी सीटिंग है? तीसरी सीटिंग है मेरी। ठीक है, चलो अब इसको और कंप्लीट कर लेते हैं। वेरी गुड। दौड़ के आ सकते हो? हाँ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक है, वेरी गुड। एक राउंड और ले लो भाग के। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ठीक, चलो। तो नीरज जी, ये आपकी थर्ड सीटिंग है। जी सर। कैसा रहा? सर अच्छा रहा सर, मेरे लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ही बढ़िया रहा है। हाँ। और दर्द वर्द किसी तरीके दर्द का? वगैरह किस तो कुछ नहीं है इस टाइम। कुछ नहीं है, सब एकदम सब फ्री फिक्स है। दौड़ भी ले रहे हो, सक रहे हो, जीने भी आराम से चल लेते जीना हो। सब। सपोर्ट की भी कोई जरूरत नहीं, जीना चढ़ने से? कोई ज़रूरत नहीं, नहीं है कुछ सपोर्ट की। नहीं। वेरी गुड, वेरी गुड। एक्सरे में भी बहुत अच्छे चेंजेस आए आपके, जी सर। है ना? तो ओवरऑल ट्रीटमेंट कैसा लगा? सर अच्छा लगा, स्टेटमेंट तो सारा ओके, सही है। ज़्यादा सही है बाकी हाँ। इन सब चीज़ों से, कोड डिकम्प्रेशन, बाकी सब हाँ, चीज़ों सब से चीज़ें ऑपरेशन वगैरह इन सब जो अच्छा है। ट्रीटमेंट से हैप्पी? हैप्पी। Hello friends and welcome to all of you. Myself Dr. Vijay Prakash from Saubhagya Ayurveda, Shardanagar, Kanpur, senior resident doctor at Saubhagya Ayurveda, specialist in AVN and spine and joint related problems. तो फ्रेंड्स, AVN की सीरीज में आज हमारे पास प्रेजेंट है मिस्टर नीरज जी। ये इनकी थर्ड सिटिंग है और इनके एक्सरे में बहुत बहुत अच्छे इंप्रूवमेंट हैं और लगभग इनका AVN 0 हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। बहुत सही टाइम पे आए थे, बहुत सही समय पे, और इम्प्रूवमेंट हो जाने के बाद भी इन्होंने टाइम टू टाइम प्रॉपर सिटिंग लिया और आज इन्होंने एवियन को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। अभी आप इनके एक्सरे में जो चेंजेस हैं वो भी मैं इसमें आपको शो करूँगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं पूरी कहानी, कब और कैसे इनको एवियन हुआ और कैसा कैसा फील कर रहे हैं, जो कि हम रेगुलर वीडियोज़ में आपको दिखाते रहते हैं। तो उसको भी देखना ज़रूरी है, फिर मैं आपको इनके एक्सरे में चेंजेस हैं उनको भी दिखाऊंगा। तो सबसे पहले नीरज जी को नमस्कार करें। नमस्कार नीरज जी। बताइए फ्रॉम द बिगिनिंग, कब कैसे पेन स्टार्ट हुआ, क्या क्या हुआ शुरू से? सर सबसे शुरू में तो मेरे दर्द हुआ था पैर में। ये कब की बात है, कौन से साल की? सर ये 2020 में। 2020 में? 20 में। मतलब आज 23 हो गया, 2 साल हो गए 2 हैं। साल हो गया। तो ठीक मैंने है। इधर उधर दवाई वगैरह खाई, हम्म। तो जिसमें आराम नहीं हुआ। फिर मैं हॉस्पिटल गया, जो एलोपैथिक हॉस्पिटल होते हैं, तो वहाँ पे MRI करवाई। तो उन डॉक्टर साहब ने बोला कि तुम्हारा जो कुल्ला है पिघलने लगा है, ठीक है। यानी हाँ कमज़ोर हो गया है। हाँ। तो मैंने उनसे बोला कि सर कोई इसका इलाज नहीं है? तो बोले कि इसका इलाज ऑपरेशन ही है। हम्म। तो उन्होंने ऑपरेशन के लिए बोला, तो मैंने मना कर दिया कि मैं अभी ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, पहले मैं घर पे बात करूंगा अपने। तो उसके बाद मैं घर पे आया, तो फिर मैंने आपका ढूंढा यूट्यूब पे। तो मैंने यूट्यूब पे ढूंढ के फिर आपसे यहाँ पे आके थेरेपी करवाई। तो उसके बाद थेरेपी कराने के बाद मुझे घर जाके आराम दिखाई दिया। तो जिसके बाद फिर मैंने और दवाई मंगवाई और टाइम पे ही अपना वो सेकंड सीटिंग जो थी वो आके यहाँ पे कराई थी। तो उसके बाद फिर मैं यहाँ से सीटिंग करा घर चला गया और वहाँ पे एक्सरसाइज वगैरह आपकी बताई हुई और जो दवाई थी वो कंटिन्यू चालू रखी मैंने। ठीक है। तो पहली सीटिंग में ही काफ़ी इम्प्रूवमेंट हो गया सर होगा? पहली सीटिंग में 70-80% इम्प्रूव हो गया था, यानी ठीक कि है। दर्द वगैरह सब खत्म हो गया था। ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरी सीटिंग लिया तब उसके बाद? सर उसके बाद तो फिर बिल्कुल ही खत्म हो गया दर्द। अभी भी मुझे दर्द नहीं था, ना कुछ चलने फिरने में दिक्कत थी। मगर जो थेरेपी थी, तीसरी सीटिंग थी, वो मैंने करवाने के लिए सोच लिया कि करवानी है, दर्द हो या ना हो, ठीक है। हाँ हाँ, क्योंकि सही फिर बात है। आगे कोई दिक्कत बन जाए उससे कोई फायदा नहीं है। हाँ 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 हाँ। तो इसलिए सर मैं तीसरी सीटिंग के लिए भी आ गया। तो ये बहुत समझदारी का काम किया इन्होंने कि मतलब बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं, जैसे ही यहाँ से थेरेपी कराया उनको 40-50% फ़ायदा हुआ, उसके बाद वो क्विट कर देते हैं, दोबारा दूसरी सीटिंग के लिए नहीं आते, या थोड़ा बहुत काम चलाते रहते हैं, या थोड़ा बहुत कि यार उतना मज़ा नहीं आया, 100% इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाया, तो उसके बाद भी घर में बैठ जाते हैं। तो ये चीज़ नहीं करना है आप लोग को, टाइम टू टाइम थेरेपी लेना है और पूरा इम्प्रूवमेंट करके जाना है। और जो मैं बोलता हूँ कि सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग, फोर्थ सीटिंग कराओ, वो पूरा उसको करना है। तो अब थर्ड सीटिंग हो जाने के बाद मतलब अब क्या क्या फील कर रहे हो, कैसा, कहीं कोई दिक्कत, किसी तरह नहीं कोई सर कोई प्रॉब्लम? दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं? दर्द है, नहीं नहीं कोई कुछ दर्द कुछ है? भी नहीं। सर इस टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल सही हूँ। बिल्कुल सही है, हैं? हाँ। चलो। अब लगभग 1 साल से आप मेरे कांटेक्ट में हुई हो? हाँ, एक इतने टाइम से तो लगभग हूँ। 1 साल हो हाँ, गया। थेरेपी मैं घर पे एक्सरसाइज वगैरह करता था आपकी देख देख के, हाँ 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 हाँ। फिर उसके बाद ही मैंने थेरेपी लिया। ठीक है, ठीक है। तो
ये कोई ऐसा नहीं है कि मतलब आज सेटिंग करा लिया बाद में पेन बढ़ गया, ऐसा कोई छोटा मोटा एक्सपीरियंस नहीं है इनका। इनका अच्छा खासा 1 साल का पूरा एक्सपीरियंस है। इन्होंने घर जाके अपना भी एक्सरसाइज और ये सब चीज़ें फॉलो करी, कम ज़्यादा कैसा क्या होता था वो शेयर करते रहते थे, और आज डे बाई डे और इम्प्रूवमेंट होते होते आज इतना कवर हो गया। तो ये बीमारी का ट्रीटमेंट कुछ इसी तरीके का ही है। ये ऐसा नहीं हो सकता कि गोली खा ली और ख़त्म, खत्म। है ना। ये जुकाम बुखार की तरह गोली खा लिया और ख़त्म, है ना। और हड्डी रोग है तो कभी कोई परेशान करता है, जैसे ही मौसम बदलता है या कुछ भी होता है, इवन फ्रैक्चर भी हो जाता है तो मौसम बदलने पे दर्द करता है। तो हड्डी रोगों में अगर किसी तरह का दर्द दोबारा आता है तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई बीमारी नहीं बढ़ती है, बट वो मौसम का असर है, थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा जैसे ही मौसम ठीक होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नीरज जी आपका। और आप सभी लोग अभी इनके पहले एक्सरे को देख लीजिए, इसमें क्या क्या चेंजेस है मैं वो भी दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि ये नीरज कुमार जी का एक्सरे है, नाम इनका लिखा हुआ है 2/12/2022 का है ये इनका। आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें स्पॉट्स अभी इसमें दिख रहे हैं ऊपर ऊपर की तरफ, ठीक है। और ये इनका पहले का एक्सरे है, और अब ये जो आज इन्होंने ये एक्सरे करवाया है इसमें देख सकते हैं कि अब वो स्पॉट नहीं है, ठीक है, वो डिज़ोल्व हो गए हैं। और ये बहुत अर्ली स्टेज में आ गए थे, इनका ग्रेड बढ़ने से पहले ही, बहुत ज़्यादा ग्रेड भी नहीं बढ़ पाया था, 3rd ग्रेड तक ही पहुंचा था, उसी में ही आ गए। दोनों को देखने के लिए, दोनों में डिफरेंस को देखने के लिए पहले तो मैं पास से दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना स्पॉटेड है, और ये वाला देख लीजिए अब इसमें स्पॉट्स नहीं रह गए, काफ़ी बेटर कंडीशन है, हेल्दी है, स्पेस प्रॉपर मेंटेन है, और जो है फीमर इडिमा भी, कोई स्वेलिंग किसी तरह का इसमें नहीं है। अब आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो नीरज जी ये आप ही का एक्सरे है? जी सर, मेरे एक्सरे है। ठीक है, ये बताना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। थैंक यू। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। हमारे चैनल के से गो थ्रू हुई है, अच्छे से पूरा स्क्रॉल कीजिए, वीडियो पोर्शन में जाइए, लाइव वाले पोर्शन में जाइए, खासतौर से लाइव वाले पोर्शन में ज़रूर जाइए। और अगर आपने 1 वीक का लाइव प्रॉपरली फॉलो कर लिया है, मतलब जो मैं बताता हूँ एक्सरसाइज वाले, डिस्कशन वाले, क्वेश्चन एंड आंसर वाले जो सेशंस होते हैं, उन सभी को आप ज्वाइन कीजिए। उसको देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ जो है नॉलेज मिल जाएगी कि हमें उसको, अपनी डिसीज़ को कैसे फाइट करना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, एक बार फिर से हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सो दैट की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन एंड नोटिफिकेशन मिलता रहे। टिल देन, नमस्कार।